हाँ जी, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हम एडमन वेबसाइट्स की प्राइस को किस तरह डिसाइड करें या कौन से ऐसे स्टैट्स होने चाहिए कि हमें जिसको देख के ये पता चले कि इस वेबसाइट्स के मालिक के साथ हम कितने डॉलर्स में जो से ना वो डील फाइनल करें। दोस्तों सबसे पहली बात जो चीज़ हमें बताई जाती है ना, जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स अभी न्यू ही लर्न करते हैं या जब 1 से 2 साल पहले हमने ये लर्न किया है, तो हमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया की वेबसाइट्स को अपनी शीट में ऐड करना ना, उसकी डीआर, डोमेन रेटिंग, डीए, डोमेन अथॉरिटी और ट्रैफिक ट्रैफिक 1 के मतलब 1000 और डीए और डीआर जो है 25 से अबव होना चाहिए। ये क्राइटेरिया हमें बताया जाता है जी गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स को कलेक्ट करने का। फिर हम क्या करते हैं, हम इस क्राइटेरिया से ऊपर वाली वेबसाइट्स को ना कलेक्ट करना जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम अपनी शीट बनाते हैं। दोस्तों इस बात को पहले समझें कि क्लाइंट्स हमसे क्या चाहते हैं या वो हमें पे क्यों करते हैं। देखें वो इसलिए हमें पे करते हैं कि उनकी वेबसाइट उनसे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल में रैंक हो, उनके अच्छे लिंक्स जो उनसे ना बने, जिससे उनको अच्छी से अच्छी ट्रैफिक और रैंकिंग जो उनसे ना वो मिल सकती है। दोस्तों अब इस बात को, इस पॉइंट को पिकअप कीजिएगा। फ़र्ज़ करें अगर एक क्लाइंट है, ठीक है, उसकी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है ना वो फ़र्ज़ करें जी 20,000 है या 5,000 चले लगा लें, ठीक है। अब क्लाइंट्स की वेबसाइट की ट्रैफिक 5,000 है। अब आप ही मुझे लोग बताएं कि क्लाइंट्स ऐसी वेबसाइट्स पर गेस्ट पोस्ट क्यों करवाएगा जिसकी ट्रैफिक और जिसकी डोमेन रेटिंग और जिसका डीए क्लाइंट्स की वेबसाइट से भी कम है। देखिए क्लाइंट्स हमेशा ऐसी चीज चाहता है जो उसकी वेबसाइट से ज्यादा पावरफुल वेबसाइट होगी, तो वो बैकलिंकिंग जो होती है ना वो गेस्ट पोस्ट करवाएगा। क्लाइंट्स ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि जो उसकी मतलब क्लाइंट्स फर्ज करें अगर क्लाइंट्स 20,000 की ट्रैफिक के साथ आ रहा है तो हमेशा क्लाइंट्स ऐसी चीज डिजर्व करता है, ये डिजर्व करेगा कि मुझे ना जो क्लाइंट्स गेस्ट पोस्ट मिलनी चाहिए ना वो किसी ऐसी वेबसाइट से मिलनी चाहिए जिसकी ट्रैफिक 20,000 से ज्यादा होगी और डोमेन रेटिंग 50 से ऊपर होगी, डोमेन अथॉरिटी भी 50 से ऊपर होगी, देन जाके उस वेबसाइट के साथ जो है ना वो काम करेगा। अब हमें जो क्राइटेरिया बताया, हमने जो वेबसाइट कलेक्ट की है, अब हमने की है जी 1000 वाली या 25 डीए डीआर वाली। तो जब हम वो डाटा किसी क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं तो क्लाइंट्स हमसे वो चीज़ें जो है ना वो परचेज नहीं करता। इसीलिए आप यूनिक डाटा और अच्छा डाटा जिनकी अच्छी खासी ट्रैफिक, अच्छी खासी जो डोमेन रेटिंग है ना वो होनी चाहिए, वो डाटा अपनी शीट में जो है ना वो पुट करें। अब दूसरी साइड पे हम बात कर लें जी, एक वेबसाइट की ट्रैफिक फर्ज करें जी 5,000 है। अब हम ऐसे क्या स्टैट्स होने चाहिए कि हम डिसाइड करें कि इस वेबसाइट की जो प्राइस है ना वो इतने डॉलर जो है ना वो होनी चाहिए। दोस्तों ये ना हम डिसाइड नहीं करते। ये जो एडमन वेबसाइट्स की प्राइस है ना, ये वेबसाइट टू वेबसाइट, कैटेगरीज टू कैटेगरीज और कंट्री वाइज जो सी ना ये वेरी करती हैं। ये हम डिसाइड नहीं करते। फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल के लिए जो है ना वो बता देता हूँ। फर्ज करें एक वेबसाइट की ट्रैफिक है ना वो 5,000 है, उसका जो डीए और डीआर और पी है ना वो 50 है। फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, 5,000 ट्रैफिक और 50 डीए पी और डीआर के साथ उस वेबसाइट की प्राइस अब क्या होगी। उस फर्ज करें उस वेबसाइट की ट्रैफिक है जी 5,000 और उसकी जो प्राइस है ना वो $50 है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड्स अगर हम दूसरी साइड पे बात करें एक ऐसी वेबसाइट से जिसका डीए पीए और डीआर 40 है, मतलब उस वेबसाइट से भी 10 कम है, 40 है, और ट्रैफिक जो सी है जी वो है 3,000। अब इस वेबसाइट की जो मतलब प्राइस है ना वो है जी $100। अब हम इस बात, ये बात हमारे माइंड में आएगी, यार एक 5,000 वाली ट्रैफिक वाली वेबसाइट की जो प्राइस है वो है $50 और जो मतलब 3,000 वाली वेबसाइट की ट्रैफिक है वो है जी $100। तो इट्स मीन इधर ये डिपेंड करता है। फर्ज करें एक आप जर्नल नीश के साथ जो है ना वो डील्स कर रहे हैं। अब जर्नल वेबसाइट्स की जो प्राइस है ना वो निस्बतन कम होती है एज कंपेयर टू प्योर वेबसाइट्स, ठीक है। और फिर ये कैटेगरीज भी जो है ना वो वेरी कर रही होती हैं। अगर आपने $50 वाली जो वेबसाइट है वो आपने डील की है जी फैशन से रिलेटेड, अब आपने जो 3,000 मतलब 3,000 ट्रैफिक वाली के साथ किया जी $100 में। अगर हम बात करें जी क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस से रिलेटेड, अगर इसी क्राइटेरिया की वेबसाइट्स को क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसकी जो प्राइस होगी वो होगी $200, $150। इट्स मीन इस बात से ये पता चलता है कि ये जो है ना वेरी करता है कैटेगरीज टू कैटेगरी। फिर
ये भी डिपेंड करता है कि उसकी जो ट्रैफिक आ रही है वो किस कंट्री से आ रही है। अगर तो यूनाइटेड स्टेट से, इट्स मीन उसकी प्राइस जो सी ना वो हाई होगी। अगर वो किसी और कंट्री से है तो उसकी प्राइस में फिर चेंजिंग आएगी। अगर वो एशियन कंट्री से है तो फिर उसकी वेबसाइट में प्राइस में जो सी ना वो चेंजिंग आएगी। इट्स मीन इससे हमें ये पता चला कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इतने हज़ार ट्रैफिक वाले की वेबसाइट इतनी जो सी ना वो हो सकती है। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी होती हैं जो स्पैमी कीवर्ड्स पे रैंक कर रही होती हैं, अच्छी खासी जो सी ना 25 30 से 50 हज़ार ट्रैफिक जो सी ना वो गेन कर रही होती है, बट उनकी जो गेस्ट पोस्टिंग प्राइस होती है वो होती है जी $5, $10, $20। पता क्यों? क्योंकि वो स्पैमी कीवर्ड्स पे जो था वो रैंक कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट पोस्ट सेल करके ना वो रेवेन्यू जो था वो जनरेट करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से हम ना किसी भी वेबसाइट की प्राइस को डिसाइड नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि कैटेगरीज क्या है। अगर जर्नल है तो उसकी अलग प्राइस होगी, प्योर है तो उसकी अलग प्राइस होगी, फिर अगर वो किसी अच्छी कंट्री से ट्रैफिक आ रही है तो उसकी प्राइस अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है उस पर कंटेंट किस किस्म का है, ठीक है। तो देन जाके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। इस तरह हम कोई भी एस्टिमेट जो है ना वो नहीं लगा सकते। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। अब किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। और अगर आप लोग पर्सनली गेस्ट पोस्टिंग बेसिक से एडवांस और क्लाइंट हंटिंग के बारे में मुझसे सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के बैनर में मैंने अपना कॉन्टैक्ट जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर किया है। आप वहाँ से मुझे जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल्स वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।